हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है, इसमें हम लोग बात करेंगे HCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में, जिसको पेंडेमिक के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। लगभग सारे एग्ज़ाम जो इन महीनों में शेड्यूल थे उनको पोस्टपोन किया गया, जस्ट बिकॉज आप सभी लोग जानते हो कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है वो अपने हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स करके। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि रिवाइज स्ट्रेटजी, बिकॉज एवरीबडी इज़ फीलिंग डीमोटिवेटेड एट दिस क्राइसिस टाइम, और बहुत सारे लोग घर पे भी बैठे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, जिनकी क्लासेस चल रही थी ऑफलाइन की वो भी बंद है। तो अपनी नई जो रिवाइज्ड स्ट्रेटजी है उसको कैसे फॉलो करें, और एक जो नई एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम की वो कहाँ तक एग्ज़ाम पॉसिबल हो सकता है, इन 2-3 पॉइंटर्स पे हम लोग बात करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप घर बैठे, अभी तो सभी लोग ही घर ही बैठे हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हो, O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। इस एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बहुत फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड। स्पेशली जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं HCS की, तो उनके लिए एक प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आप अवेल कर सकते हो लैपटॉप और अपने मोबाइल फ़ोन से इस को अटैम्प्ट कर सकते हो। इस पे ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम लोग हमारे पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर हेल्थ, आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, अगर कोई घर में पॉजिटिव है तो उनका ध्यान रखिए, एंड जो लोग 18 अबव हैं तो गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। सारे वैक्सीन सेफ हैं और जो भी अवेलेबल है वही बेस्ट वैक्सीन है आपके लिए, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इससे ज़्यादा हेल्थ एडवाइस नहीं देते हैं, सीधा वीडियो के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक जैसा से मैंने आपको बताया कि रिवाइज्ड स्ट्रेटेजी, तो मैंने ऑलरेडी आपने हमारे चैनल पे देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को आप चैनल से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो मैंने सारे सोर्सेज वहाँ पे बताए हुए हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है अकॉर्डिंग टू कि जो मई या जून पहले हफ्ते में एग्ज़ाम हो रहा है, इस हिसाब से कौन से डिफ़िकल्टी लेवल कैसे आएगा एग्ज़ाम का, या बुक्स क्या होंगी, अदर सोर्सेज क्या होंगे, टेस्ट सीरीज़ कैसे अटैम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने इस पर बताई हैं। तो मैं दोबारा उन चीज़ों पे टाइम ख़राब नहीं करूँगा। हम सीधा बात करेंगे कि अब क्या खाली समय में, क्या जो अभी हमें टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा, उसके लिए क्या। तो देखिए, एक बात अपने दिमाग में रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, एक मतलब चलो पेंडेमिक का क्राइसिस तो हम पे है ही, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे भी फ़ोन आ रहे थे तो लोग खुश साउंड कर रहे हैं कि पेपर डिले हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब पेपर डिले होता है, सीरियस एस्पायरेंट्स की तैयारी ख़राब होती है। तैयारी ख़राब क्यों होती है? आप लोग रिलैक्स हो जाते हो। तो रिलैक्स नहीं होना, तो एक पाथ तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। द थिंग इज़ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ 1800 से 2000 लोग हैं जो HCS प्रीलिम्स को क्रैक करके मेंस में बैठने वाले हैं। तो ये लोग तो भाई पढ़ ही रहे हैं बैठ के, चाहे लॉकडाउन लग रहा है, चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। तो आप अपना नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम को छोड़िए और सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए उसी हिसाब से जैसे आप कर रहे थे। थोड़े बहुत ट्वीक्स हैं जिनकी मैं बात करूंगा, उनको फॉलो करोगे तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपने अपने दिमाग में रखना है कि पेपर डिले नहीं हुआ है। जिन लोगों के घर में सभी लोग ठीक हैं, वो इस तरीके की समस्या से जूझ नहीं रहे हैं, जिसकी हम लोग कामना भी करते हैं, उन लोगों ने इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि पेपर जो है वो मेरा 30 मई को ही है। और जो सीरियस एस्पायरेंट्स थे, कैजुअल वालों के लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, जो सेमी कैजुअल और कैजुअल एटीट्यूड कैरी करते हैं, आप लोग तो छोड़िए, आपके बस का नहीं है सिविल सर्विसेज। जो लोग सीरियस एस्पायरेंट थे, उनका ना ऑलरेडी प्लान था कि 30 मई तक मुझे सिलेबस पूरा करना है, चाहे मैं जैसे मर्जी करूँ। तो उन्होंने अपना प्लान सेम फॉलो करना है। 30 मई के अकॉर्डिंगली जो भी उनके पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको आप मगअप करिए, उसी स्पीड, उसी जज्बे के साथ। हाँ, ये मुश्किल है, मुश्किल को थोड़ा सा आप इन मिशन मोड में ले सकते हो। कोई भी अवेलेबल टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप डेडलाइन बेसिस पे तैयारी कर सकते हो। अगर नहीं तो अगर आप इतना सेल्फ रेगुलेटेड इंसान हो तो खुद भी अपने आप को रेगुलेट करके इस काम को कर सकते हो। दूसरा एस्पेक्ट, सेकेंड एस्पेक्ट जो रहेगा कि 30 मई के बाद क्या, व्हाट इज़ आफ्टर 30 मई, क्या करेंगे। सिलेबस तो पूरा हो जाएगा,
तब हम एक तो टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि रिवीजन का सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। एक बार हम रिवीजन कैसे करते हैं, पहला रिवीजन हम लोग करते हैं बुक से, कि आपने बुक पढ़ी, उसमें हाईलाइट्स किए, नोट्स लिए, नोट्स को रिवाइज करते हैं, वो होता है पहला रिवीजन। सेकेंड टाइम आप अगर रिवीजन करने बैठोगे, सीरियस एस्पायरेंट्स जिनका 30 मई तक सिलेबस पूरा हो रहा है, वो सेकंड टाइम जब रिवीजन करने बैठेंगे तो वो बुक को रिवाइज नहीं कर सकते। उनको लगेगा मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे तो सब कुछ आता है, नींद आने लगेंगी, बोर हो जाएंगी और डिस्ट्रैक्शंस दिखने लगेंगी। सेकंड रिवीजन आप देते हो इन दी फॉर्म ऑफ टोटल एमसीक्यूज। आपको कहीं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हैं, आपको कोई चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज कुछ कहीं भी, तो आप एमसीक्यूज के माध्यम से उनको पढ़ना शुरू करिए। मान लीजिए पॉलिटी में आप प्रेम्बल पढ़ रहे हैं या पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। जब आप फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि यार ये 30 क्वेश्चन तो मेरे गलत हो रहे हैं। वो 30 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, है ना। 170 क्वेश्चन आपके ठीक थे 200 में से, मीन्स कि वो वाले टॉपिक्स आपके क्लियर हैं। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मान उन टॉपिक्स में आपको अभी भी डाउट है, तो वो आपको नहीं आता, उसको अच्छे से पढ़िए। इन दिस वे आपका सेकंड रिवीजन चलता रहेगा। तीसरा एस्पेक्ट कि चलो सेकंड रिवीजन चलता रहेगा, जैसे जैसे एग्जाम की डेट आएगी, डेट में अभी आपको एक आइडिया देके जाऊंगा कि कितनी आ सकती है। थर्ड एस्पेक्ट ये है कि अभी डिफ़िकल्टी लेवल की बहुत सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि हरियाणा का तो पहले सीधा फैक्ट आते थे, ये आता था, वो आता था, बट द थिंग इज इट इज़ वेरी मच कट एंड क्लियर कि हरियाणा इज़ ट्राइंग टू अडॉप्ट द यूपीएससी पैटर्न ऑन द लाइंस ऑफ जैसा यूपीपीएससी में होता है, जैसा पंजाब पीपीएससी करता है या राजस्थान करता है। दे ऑलमोस्ट ट्राई टू कॉपी पेस्ट यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस। तो इस बार देयर आर हाई चांसेस, देयर आर 80-90% चांसेस कि हरियाणा में भी जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है दे विल ट्राई टू कैच अप विद यूपीएससी। तो आप ये जो टाइम मिल ही गया है आपको, तो जरा इस टाइम को आप इन्वेस्ट करिए। अब पिछले 5 साल 6 साल के यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, चाहे सब्जेक्ट वाइज कर लीजिए, अगर आपका सिलेबस पूरा हुआ है तो फुल पेपर्स को कर सकते हैं अच्छे से उन टॉपिक्स को। 100 क्वेश्चंस का मीनिंग 100 क्वेश्चंस कभी नहीं होता, 100 क्वेश्चंस का मीनिंग होता है 100 डिफरेंट टॉपिक्स। आप 100 टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, उन 100 टॉपिक्स को पढ़िए जिन पे क्वेश्चन आए थे। डेफिनेटली वहाँ से सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चन, और स्टेट्स वाले तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अच्छे क्वेश्चन बनाना। तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जब आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा है तो एक कट क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि ये किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। एंड बी रेडी एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूपीएससी। जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं अपने स्टैंड पे प्रॉपरली फर्म हूँ, इसका आपको कोई लॉस नहीं है। आपको अभी टाइम मिला है, 30 मई को पेपर हो जाता तो भी होता ना, बैठते ना पेपर में जाके। अभी तो ठीक ठाक टाइम मिला है, तो लेट्स गेट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग रफ अहेड, बिकॉज इनको भी टाइम मिल गया पेपर बनाने के लिए, और ये वैसे भी इस बार प्रॉपर प्लान में है कि यूपीएससी स्टैंडर्ड का बनाना है। 2 साल पिछले बेइज्जती होगी कि पेपर बड़ा आसान डालते हैं लोग, और आपका कंपटीशन भी यूपीएससी वालों के साथ है, तो इट विल बी ग्रेट। आप इस टाइम को इन 3 फ्रेमवर्क्स में आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ओवरऑल स्ट्रेटेजी में, ओवरऑल रिवाइज्ड स्ट्रेटेजी में आपका क्या काम करेगा, एक सेल्फ रेगुलेटेड स्टडी प्लान आपको बनाना होगा। उस प्लान को आपको फॉलो करना पड़ेगा रिलीजियसली विद अ सीरियस एटीट्यूड। स्टडी प्लान में आपके रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स भी इंक्लूडेड है, जिसका आप एक ग्लिम्स लोगे कि मैंने 2 बार तो पढ़ दिए, तीसरी बार ग्लिम्स लिया। उससे जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, चाहे किसी टेस्ट सीरीज में, चाहे किसी एमसीक्यू वाली बुक में। फिर वहाँ से जो गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को आप चेक कर रहे हो कि ये मेरे टॉपिक गलत है, उनको रिवाइज कर रहे हो। इन दिस वे जो आपकी नॉलेज में गैप्स है ना, गैप्स मैंने से गैप्स तो सच्ची में वो गैप्स हैं जो आप गलत कर रहे हो, वो गैप है, होल्स हैं, वो होल्स को आप कैप इन करोगे। होल्स को कैप इन करोगे तो आपके चांसेस काफ़ी मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाएंगे। जहाँ आपका 50% स्कोर आना था, वहाँ वो 60 to 70 के बीच वेरी करेगा, और यहीं कहीं ना कहीं कट ऑफ ड्रॉप करेगी। ये अब सभी की तो नहीं करेगी, लेकिन जो इसको फॉलो कर लेंगे उनके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और जो लोग नेट यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो ठन ठन गोपाल है भाई आपका। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक पे रीच कर सकते हैं। मैंने पुरानी वीडियोस में दिया, इसमें चलो आईडी नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ड्रॉप कर दूंगा मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स की आईडीज़, तो आप वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे। एट लास्ट जो बात मैंने करी थी कि टेस्ट सीरीज तो चलो मैंने बता ही दिया। लास्ट क्वेश्चन
जो सभी पूछ रहे हैं कि प्रीलिम्स कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। सच बताऊं तो यार मुझे भी नहीं पता कब होगा, बट या वी कैन गेस एट अ सर्टेन एक्सटेंट कि जो कोविड के केसेस हैं अभी पीक नहीं करे हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 मई है, तो एक्सपर्ट जो हैं ICMR या गवर्नमेंट के जो हेल्थ एडवाइज़र हैं, इनका ये मानना है कि नॉर्थ इंडिया में ये 20 मई या 15 मई या 20 मई के बीच कहीं ना कहीं केसेस पीक करेंगे। पीक का मतलब कि यह हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आ रहा है, उसके बाद के प्लेटू करेगा ग्राफ, फिर डिक्लाइन करेगा, और जब कंफर्टेबल स्टेज पहुंचेगी तब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौटेंगे। तो वो नॉर्मल लाइफ में वापस लौट के आने का जो दौर है, वो जब केसेस पीक करेंगे, पीक करने के एटलीस्ट 2 महीने में भी 2.5 महीने के बाद वो दौर शुरू होगा, और उसके बाद जाके हम लोग शुरू होंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट नॉर्मलेंसी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ जुलाई और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, इट मे बी हेल्ड इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर और अक्टूबर, नोट बिफोर देन दैट। इससे भी ज़्यादा डिले हो सकता है ना। तो दिस इज़ अ वेरी रफ आइडिया, यू नो। ऐसा नहीं है कि इसको परमानेंटली आपने मान लेना है और इसी के अकॉर्डिंगली, बट येस 30 मई को नहीं हो रहा, दिस इज़ फाइनल, और इतनी जल्दी भी नहीं हो रहा, ये एविडेंटली दिख रहा है। सो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ना ही आप कुछ कर सकते हो इस माहौल में। जस्ट आपने पढ़ना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने चाहने वाले जो फैमिली वाले लोग हैं उनका ध्यान रखना है। ये 3 एस्पेक्ट्स आप लोगों से एक्सपेक्टेड है एज अ सीरियस एस्पायरेंट। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एज वेल, फॉर योर competition goals as well. Thank you for watching this video.